मुंबईतील धारावी येथे ब्रेक थ्रू सायन्स सोसायटीच्या वतीने वैज्ञानिक दृष्टिकोन विद्यार्थ्यांना शिकवण्याचे काम करण्यात आले. मुलांमध्ये जिज्ञासा वाढावी व वैज्ञानिक दृष्टीने विचार करावा, प्रयोग करावा यासाठीचे प्रशिक्षण मुलांना ब्रेक थ्रू सायन्स सोसायटी देते. मुंबईतील धारावी येथे ब्रेक थ्रू सायन्स सोसायटीच्या वतीने सावित्रीबाई हॉल धारावी या ठिकाणी कार्यक्रमाचे आयोजन करण्यात आले. या कार्यक्रमाचे उद्घाटन प्रोफेसर BM अरोरा यांच्या हस्ते करण्यात आले. प्रोफेसर SG धानी यांनी उपस्थितांना मार्गदर्शन केले. प्रोफेसर मनबेंद्रनाथ बोरा, चंदन सात्रा आदी मान्यवरांचे अमूल्य मार्गदर्शन या दरम्यान उपस्थितांना लाभले. ही सर्व वरिष्ठ व्यक्तिमत्व ब्रेक थ्रू सायन्स सोसायटीच्या माध्यमातून समाज कार्याला झोकून दिलेले अशी प्रेरणादायी आहेत. ब्रेक थ्रू सायन्स सोसायटी देशभरात वैज्ञानिक दृष्टिकोन विद्यार्थ्यांना शिकवण्याचे काम करते. मुंबईत देखील हे कार्य सुरू झाले असून संस्थेचे कार्याध्यक्ष रवींद्र भंडारे यांच्या वतीने हे कार्य मुंबईतील धारावी, माहीम, विक्रोळी तसेच बदलापूर व कोल्हापूर या ठिकाणी देखील सुरू केले आहे. मुलांमध्ये जिज्ञासा वाढावी व वैज्ञानिक दृष्टीने विचार करावा, प्रयोग करावा यासाठीचे प्रशिक्षण मुलांना ब्रेक थ्रू सायन्स सोसायटी देते. या कार्याने विद्यार्थ्यांची बौद्धिक क्षमता वाढण्यास मदत होते. पुढे जाऊन ते एक चांगला समाज निर्माण करू शकतात. हा उद्देश या संस्थेचा आहे. नमस्कार. आता आपण आहोत धारावी, मुंबई येथे. या ठिकाणी आपण पाहू शकतो की एक सायन्सचा कार्यक्रम घेण्यात आलेला आहे. याचा आपण इथे पहिला सुद्धा पाहू शकतो. फर्स्ट मुंबई सायन्स कॉन्फरन्स आहे. ब्रेक थ्रू सायन्स सोसायटी असं या संस्थेचं नाव आहे. आणि या संस्थेकडून या विभागातील धारावी विभागातील विविध मुलांसाठी इथे सायन्स शिकवलं जातं आणि सायन्सचे वेगवेगळे एक्सपेरिमेंट जे असतात ते शिकवले जातात. तर या अनुषंगाने आपल्यासोबत आहे आत्ताच ज्यांचं नवनिर्वाचित करू शकतो आपण सेक्रेटरी या पदावर त्यांचं नवनिर्वाचित सेक्रेटरी झालेले आहेत या ब्रेक थ्रू सायन्स सोसायटीचे. आपण त्यांच्याशी बोलूया की त्यांनी इथे हा कार्यक्रम कसा ऑर्गनाईज केला आणि कशा पद्धतीचं विद्यार्थ्यांसोबत हे सहकार्य करतात. आपसे पूछना चाहूँगी कि ये ब्रेक थ्रू साइंस सोसाइटी के ओर से आप कौन से काम करते हैं और आपका नाम और पहले तो मेरा नाम है सर साई. मैं मुंबई यूनिवर्सिटी के अंदर एक कॉलेज है UMBAE मैं उसका 3rd ईयर का अंडर ग्रेजुएट स्टूडेंट. ब्रेक थ्रू साइंस सोसाइटी के साथ मैं अपने क्लास 10 से जुड़ा हूँ और मैं अपने क्लास 12 में जुड़ा रहा. और ब्रेक थ्रू साइंस सोसाइटी की ओर से हम कई तरह के प्रोग्राम करते हैं जिसके माध्यम से हम समाज में वैज्ञानिक चेतना, साइंटिफिक टेम्परामेंट को बढ़ाने का काम करते हैं. इस कार्यक्रम में सबसे जो हमारा मुख्य कार्यक्रम जो मुंबई में चल रहा है वो है साइंस लर्निंग सेंटर, जिसमें कि हम हर अल्टरनेट सैटरडे को 2 स्कूल्स यानी कि अम्बेडकर स्कूल और रॉयल सिटी इंग्लिश हाई स्कूल में जाकर स्टूडेंट्स को एक्सपेरिमेंट के थ्रू क्वेश्चनिंग करना और अपने आसपास की चीज़ों को ऑब्जर्व करना और साइंस करके सीखने के लिए प्रेरित करना. इसके अलावा हम स्काई वॉचिंग सेशंस टेलीस्कोप लेके स्काई वॉचिंग सेशंस करते हैं और इसके साथ ही हम जो है बहुत सारे एंटी सुपरस्टिशन शो वो भी करते हैं. इसके अलावा हमने ऐसे भी प्रोग्राम किए हैं जहाँ पर महिलाओं के साथ हमने प्रोग्राम किया किस तरह से हम जो खाद्य पदार्थ होते हैं उसमें अडल्ट्रेशन मिलावट होता है उसको लेकर भी प्रोग्राम करते हैं. कोई भी ऐसा प्रोग्राम जिसके समाज में वैज्ञानिक चेतना को बढ़ावा दिया जा सके हम हर उस तरह का प्रोग्राम करने की कोशिश करते हैं और उसको करने के लिए बच्चे धारावी के बच्चे इस तरीके से आप या किस तरह से आपके साथ जुड़ के काम करते हैं. देखिए जब हम मुंबई में काम करना चाहते हैं तो हम सोचे कि मुंबई में अगर काम करना है शुरुआत में हमारा संगठन का स्ट्रेंथ उतना नहीं था. अगर हमें एक तरह से मुंबई के हार्ट को पकड़ना है तो कहाँ काम करें. तो हमें लगा कि जो सबसे ज़्यादा ज़रूरत जहाँ पे है और सबसे ज़्यादा काम करने से हमें जो रिजल्ट मिल सकता है वो है धारावी. इसलिए हम धारावी में आए और धारावी में हमारे वर्किंग प्रेसिडेंट रवींद्र भंडारे से उनका सपोर्ट मिला. जो हमारे स्कूल से अम्बेडकर स्कूल, रॉयल सिटी स्कूल उनका काफ़ी सपोर्ट मिला. वो सब सपोर्ट की वजह से हम यहाँ पे काम चाहते हैं. अब अगर बच्चों की बात करें तो जो बच्चे हैं उन्हें देखा कि अगर हम इसके हिसाब से देखें कि हाँ उनका एजुकेशनल लेवल कैसा है तो वो बिल्कुल अप टू द मार्क तो मैं नहीं कर सकता. लेकिन जो खास बात जो मुझे देखना वो ये था कि उनमें सीखने की चाह बहुत है. और ख़ास करके हम कई बार ऐसा हुआ कि उन्होंने हमसे ऐसे सवाल पूछे जिनका जवाब हमें पता नहीं. हम एकदम आश्चर्यचकित रहे कि ये सवाल हमने भी नहीं सोचा. ये भी आता है कि उनके अंदर जो साइंटिफिक सवाल कितने अच्छे होते हैं, तो जिज्ञासा है उनके अंदर, काबिलियत है उनकी. बस उनको हमको एक प्लेटफॉर्म देना पड़ेगा जिससे कि उनके अंदर एक वैज्ञानिक चिंतन वो और आगे बढ़ सके. मैं कहना चाहूँगी सर आपसे कि एम एच आनंद साहब महाराष्ट्र चैनल
के जरिए आप सभी स्टूडेंट को क्या मतलब सुना देना चाहते हैं? मेरा ये सलाह है, ब्रेकथ्रू का मोटो भी है, आप सवाल करें, हर चीज़ पे सवाल करें। आप किसी टीचर को बहुत मानते हैं, वो आपको कुछ कह रहे हैं, विश्वास मत कीजिए। कह भी रहे हैं, हो सकता है कि कुछ गलत हो, पर सवाल पूछने में क्या लगता है। आप अपने माता पिता को बहुत प्रेम करते हैं, आपको बात बता रहे हैं, आपकी बात सुनिए। सवाल करने में क्या नुकसान है? एक सवाल जवाब आपके तक कोई भी बात आ रही है बिना सवाल किए, उसको मारना बिल्कुल गलत है और ये वैज्ञानिक चिंतन के बिल्कुल खिलाफ है। इसीलिए अगर आप जीवन में वैज्ञानिक चिंतन को अपनाना चाहते हैं और आगे जीवन में आगे बढ़ना चाहते हैं, सबसे पहला स्टेप है सवाल करना। मेरा सभी स्टूडेंट से ये रिक्वेस्ट है कि आप हर जगह, स्कूल में, घर में, ग्राउंड में, हर जगह सवाल कीजिए। धन्यवाद। ये थे हमारे साथ ब्रेकथ्रू साइंस सोसाइटी के सेक्रेटरी और इस तरीके से इनके बच्चों के लिए बहुत अच्छी सलाह दी। या कार्यक्रमात जे विद्यार्थी संस्थेसोबत जोडून प्रशिक्षण घेत आहेत अशा 50 विद्यार्थ्यांचा सन्मान यावेळी संस्थेच्या वरिष्ठ पदाधिकाऱ्यांच्या हस्ते करण्यात आला। नमस्कार, आपल्यासोबत आहे ब्रेकथ्रू सायन्स सोसायटीचे कार्याध्यक्ष रवींद्र भंडारीजी। तर हा सगळा जो कार्यक्रम होता धारावीमध्ये ब्रेकथ्रू सायन्स सोसायटीचा, त्याच्यातून रवींद्र भंडारीजी यांच्या अनुषंगाने हा इथे आयोजित करण्यात आला होता। आपण त्यांच्याकडून जाणून घेऊया की हा कशाप्रकारे म्हणजे यांनी आयोजित केला आणि त्याचं मूळ उद्दिष्ट काय आहे। कारण ही अशा ऑर्गनायझेशन आहे भारतभर सध्या पसरलेली ऑर्गनायझेशन आहे, तर याचं मूळ उद्दिष्ट मुंबई आणि धारावी जे काही त्यांनी सुरुवात केली ते जाणून घेऊया। सोसायटी ही राष्ट्रीय आंतरराष्ट्रीय संस्था आहे। मुख्य उद्देश जो आहे समाजामध्ये सायन्स थेरपी म्हणजे वैज्ञानिक जो दृष्टिकोन कसा वाढेल, तो कसा विकसेल याचा हे समाजामध्ये आपण ॲडव्हान्सली पुढे गेलेलो आहे। काही अशा गोष्टी आहेत की ज्या आपण जर पुढे जात असेल तर समाज होणार नाही। समाजामध्ये सायंटिफिक दृष्टीने कसं हे याचा मुख्य उद्देश इतर पालकांचा आणि विद्यार्थ्यांचं कसं काही तुम्हाला म्हणजे सहकार्य मिळते किंवा ते कशा प्रकारे ब्रेकथ्रू सायन्स सोसायटीला अशा एखादी एक ॲक्टिव्हिटी आहे सायन्स लर्निंग सेंटर, ज्याला आपण शॉर्टमध्ये बोलतो एस पद्धत आहे की मुलं शाळेमध्ये जातात, म्हणजे शिक्षक शिकवतात, ज्यांनी पाठांतर करतात आणि पाठांतर लिहितात। पण त्यांना विचारलं की तुम्ही हे करून दाखवा, करायला होतं प्रॅक्टिकल जे वर्क आहे ते होत नाही, मग आपण तो त्यांचा जो प्रॅक्टिकल वर्क होतो आहे त्या तिकडे घेतो। सायन्स लर्निंग सेंटरमध्ये त्यांच्या अभ्यासक्रमात जे सायन्समध्ये जे प्रयोग आहेत ते आपण त्यांना करून आणि करून घेता त्यांना प्रश्न विचारायला होतो। म्हणजे इकडे मुख्य आहे की मुलांनी प्रश्न विचारायचे, प्रश्नांची उत्तरं कदाचित त्यावेळी देतात आणि मुलांनी पण त्यांचे प्रश्न विचार आणि ते प्रश्न देताना त्यांनी ऑब्झर्वेशन करायचं, निरीक्षण करायचं। निरीक्षण करणं म्हणजे प्रयोग झाला आणि आपण लिहिलं असं नाही, त्याच्यामध्ये आपण काय काय निरीक्षण आहे तर ते निरीक्षणाच्या आधारे त्यांनी उद्दिष्ट काय समजू शकतो आपण या ब्रेकथ्रू सायन्स सोसायटीच्या माध्यमातून आपण विद्यार्थ्यांना म्हणजे नेमकं काय देऊ शकतो? नेमकं हेच आहे की मुलांमध्ये जर एक हे असते जिज्ञासा असते की ते जिज्ञासा की मला ह्याचं काय, पण त्याला एक वाव करून देण्याचं हे एक माध्यम आहे SLC की त्याच्या मनामध्ये खूप प्रश्न आहे पण तो विचारणार कुठे, मग त्याचं हे एक प्लॅटफॉर्म आहे की तो ह्या इकडे येऊन तो प्रयोगाच्या माध्यमातून विचारेल किंवा त्याला एखादा प्रश्न सुचला की सर ह्याचं हे असं आहे, याचं उत्तर काय, पण ते आपण त्याला प्रयोगाच्याद्वारे कसं सांगता येईल किंवा तो प्रयोगाच्या आधारे तो कसा केला। याचा मेन उद्देश असा आहे की SLCमध्ये आल्यानंतर त्यांनी प्रयोग करून त्याला दाखवल्यानंतर तो प्रयोग त्यांनी करायचा आहे, पण तो क्लासमध्ये केल्यानंतर त्यांनी घरामध्ये पण जाऊन करायचा। घरातून गेल्यानंतर घराच्या बाहेर पण त्यांनी 4 मुलांना त्यांनी दाखवायचं। आज जे मुलं सन्मानित केली आपण इथे पाहिलं स्टेजवरती, तर अशी किती मुलं होती की ज्यांचा आपण सन्मान केला आणि ते सहभागी झाले? तशी 150च्या वर आपल्या इकडे मुलं आहेत, पण त्याच्यामध्ये आज मी एक 40 ते 50 मुलं आहेत, तर त्यांची आपण पूर्ण वर्षभर जी SLC आहे त्या SLCमध्ये वर्षभर काय झालं
तर त्याच्यावर आपण एक एक्झाम दिली. आता ही एक्झाम एकदम इंटरेस्टिंग आहे. ती एक्झाम कशी आहे की ह्या इकडे प्रश्नाला उत्तरं द्यायची नाही, जे प्रयोग झाले आहेत त्याच्यावर प्रश्न क्रिएट करायचे. जो चांगला प्रश्न तयार करेल त्याला मार्क, म्हणजे 5 मार्क जर दिले त्याला 1 मार्क. पण त्याच्यापेक्षा जर त्यांनी चांगले क्वेश्चन तयार केले, प्रश्न विचारले तर त्याला 2-2 मार्क असं आहे. पण आता ह्यांनी प्रश्न विचारले, प्रयोग केला तर ह्याच्यातून अजून त्याला कुठला प्रयोग सुचतोय का तो त्यांनी पण सुचवायचा आहे. तर असंही आहे. आणि मुलांना अभ्यास करून यायचं नाही आहे, त्याच्यामुळं मुलं बिंदास येतात. त्याच्यामुळे त्यांना एक सगळे प्रयोग करून दाखवला जातो, एक क्लिपिंग दाखवली जाते आणि त्याच्या आधारे त्यांनी प्रश्न विचारायचे आहेत. तर हे होते आपल्यासोबत सायन्स सोसायटीचे कार्याध्यक्ष रवींद्र भंडारी. आपण यांच्याशी बातचीत केल्यानंतर कळालं की नेमकं इथे काय उद्दिष्ट आहे ब्रेकथ्रू सायन्स सोसायटीचं, की मुलांची जी जिज्ञासा आहे ते वैज्ञानिक दृष्टिकोनातून वाढवण्याचं एक सुंदर कार्य या वतीने इथे करण्यात येत आहे. आणि असंच कार्य हे देशभर करत आहेत. आणि आता आपल्या मुंबईच्या धारावीतून सुरुवात झालेली आहे आणि याचं श्रेय जातं रवींद्र भंडारी. संस्थेचे कार्य मुंबई व देशभरात पोहोचवण्यासाठी नवीन कार्यकारिणीची घोषणा देखील या कार्यक्रमात करण्यात आली. तो हम हमारे देश को बचाने के लिए हमारे स्टूडेंट जो आने वाली पीढ़ी है हमारी आज के स्टूडेंट है जो कल हमारी वो पीढ़ी है उनके लिए आप क्या संदेश देते हो, क्या सिखाते हो? बहुत ही अच्छा है क्वेश्चन आपने पूछा है. तो सच में देखिए ग्लोबल वार्मिंग आज हो रहा है, ये किसी को समझाना नहीं पड़ता, सबको महसूस हो रहा है. ठीक है, लेकिन क्वेश्चन है कि हम क्या कर सकते हैं और हम जैसे आप लोग कि हमारा अगले जो जनरेशन है उसको हम क्या सिखाएंगे. तो हमारा जो अप्रोच है क्लाइमेट चेंज कि एक तो है कि हमने अवेयरनेस क्रिएट करना है. जो नॉर्मल आसपास में आम लोग हैं उन लोगों के पास पहले अवेयरनेस क्रिएट करना है. लेकिन अब जैसे अवेयरनेस क्रिएट करने जाएंगे तब आपको ऐसे देखने को मिलेगा कि जितना वो क्लाइमेट के ऊपर जितना खराब प्रभाव डाल रहा है वो जानबूझ के मैं खराब करूँगा इसलिए खराब नहीं करूँगा, लेकिन उसका वो मजबूरी है कि उसको इन्वायरमेंट जीने के लिए इन्वायरमेंट के ऊपर उसका कुछ इफेक्ट हो रहा है. तो हम इसको समझते हैं ऐसे कि देखिए हम जब क्लाइमेट हम जब पहले तो हम नहीं जंगल हम जहाँ पर शुरू किया बसना शुरू किया उधर हम पेड़ काटे इसलिए हम बस पाए, नहीं तो हम उधर बस नहीं कर पाते. तो हमारे डेवलपमेंट के लिए हमें फॉरेस्टेशन करना पड़ेगा, हमें माइनिंग करना पड़ेगा, क्योंकि आपके अंदर इतना सारे रिसोर्सेज हम बाहर नहीं निकालेंगे तो हमारा सोसाइटी चलेगा. लेकिन ये करने के लिए जो किया जा रहा है कि इसका मैक्सिमम एक्सप्लॉयटेशन मतलब ज़रूरत नहीं है फिर भी आज आपको पता है हैदराबाद में कितना बड़ा चल रहा है कि वो जगह और कहीं पे भी हो सकता है, लेकिन वो जंगल काट के ही उसको वो बनाना है. दिस इज़ नॉट द करेक्ट वे. और ये अभी मुंबई में भी आपको पता होगा हमारे कॉलेज में कितना बड़ा मूवमेंट है, लेकिन आज आप देखिए हम इतना कुछ किए थे, इतना लोग इफेक्टिव हो गए थे, लेकिन तो हमारा ये बात है क्या क्या करना चाहिए. और उसके बाद मूवमेंट सस्टेन मूवमेंट खड़ा करना है यहाँ का लोगों को देखकर जैसे हैदराबाद में अभी हम देखेंगे कितना इसकी वजह से वो नहीं मूवमेंट नहीं है. मुंबई में भी आगे चलते जैसे ही ये सारे जब अटैक आएगा हम हमारा ऑर्गेनाइजेशन जितना स्केल है इसके हिसाब से हम कोशिश करेंगे उसको देखने के लिए लोगों को इकट्ठा करके मूवमेंट क्लाइमेट मूवमेंट. क्या लगता है कि अभी जो थाईलैंड के आर्थिक हमने देखा है उससे जुड़कर हमें थोड़ा सा समय देना चाहिए, इन्वायरमेंट फ्रेंडली रहना है, इसके बारे में आप थोड़ा सा संक्षिप्त बताएं. जरूर. तो थाईलैंड अनदर एग्जाम्पल मैंने देश का हैदराबाद का देखा था. थाईलैंड और एक एग्जाम्पल कि हम बसते बसते हमें कितना बड़ा बिल्डिंग बनाना और करोड़ों रुपये वो बिल्डिंग मुंबई में हाई राइजिंग करोड़ों रुपये में. तो ये सब करते हुए हम ये नहीं सोच रहे कि हम ये जब कर रहे हैं हम क्लाइमेट के ऊपर कि अगर क्लाइमेट ने वापस दे दिया हम कैसे उसे रोक पाएंगे दूसरी जगह में जाएंगे. थाईलैंड इज एन एग्जाम्पल कि डेवलपमेंट तो सामने में देखने में बहुत अच्छा लगता है, लेकिन वो सस्टेनेबल डेवलपमेंट जैसे थोड़ा भी बहुत नेचर आपको उल्टा कुछ करेगा पूरे नुकसान. इसलिए हमने डेवलपमेंट जरूरी है लेकिन सस्टेनेबल डेवलपमेंट ये हम और एनवायरमेंट
एक साथ में एक दूसरे को खत्म करना। मेल संदर्भ जितने सब ले लें, तो ये हमारे साथ सब है और तो इन्होंने बहुत अच्छे से हमें मतलब एनवायरमेंट के बारे में जानकारी दी और जो स्टूडेंट है उनके बारे में भी किस तरीके से आगे इनका ये ऑर्गेनाइजेशन चल रहा है इसके बारे में हमें बताया। सायन्स सोसायटीचे व्हाईस प्रेसिडेंट दिव्या दास, आपण त्यांच्याकडून जाणून घेऊया आजचा जो प्रोग्राम इथे धारावीमध्ये ऑर्गनाईज करण्यात आला यामध्ये 2 शाळेचे विद्यार्थी सहभागी झाले होते आणि त्याचबरोबर त्यांचे पालकसुद्धा इथे सहभागी झाले होते। हा प्रथमताच असा एक कार्यक्रम धारावीसारख्या विभागात मुलांना कुठेतरी पुढे घेऊन जाण्यासाठी म्हणून करण्यात आला आहे। तर आपण व्हाईस प्रेसिडेंट आहेत देवदास त्यांच्याकडून जाणून घेऊया की कशाप्रकारे आता इथे रिस्पॉन्स मिळाला आणि ते यापुढे कशी त्यांची म्हणजे वाटचाल असणार आहे। तो नमस्कार, पहले तो मैं जानना चाहूँगी आपने आपका प्रोग्राम किया धारावी में, मुंबई के धारावी में किया है, क्या कैसा आपको यहाँ पर रिस्पॉन्स मिला और आगे आप कैसे लेके जाना चाहोगे कैसे? हम मुंबई में और सबसे बड़ी बात है कि हम अभी से ही काम शुरू किए थे। 3 साल में हम इससे बाहर काम किया पूरा, लेकिन हमारा जो शुरुआत हुआ तो हमारा से ही है। और आज जो हम कॉन्फ्रेंस ऑर्गेनाइज किया ये एक मेन मुद्दा था कि धारावी में ही होना चाहिए, इधर से ही हमारा काम शुरू। तो पहले जब एकदम शुरू में हम इधर आए थे सच में यहाँ पर कुछ नहीं था, तो उधर आके लगा हम कुछ कर पाएंगे कि मतलब क्या कुछ नहीं है, कोई नहीं है, किसी को जानता नहीं, कैसे कुछ होगा। लेकिन क्या हुआ कि जब कोई एक चीज़ हम बोलते हैं कि जब हम सोचते कि हमें करना ही पड़ेगा, कुछ भी तरीके से हमें करना ही पड़ेगा, तब हम खुद ढूंढ लेते हैं अच्छे अच्छे लोग, अच्छे अच्छे जगह ऐसे ढूंढ लेते हैं। तो ऐसे शुरू हुआ 1-2 ऐसे कॉन्टैक्ट, मेरा दोस्त, दोस्त का दोस्त, मैं किसी को जानता हूँ उसका दोस्त, ऐसे शुरू हुआ। लेकिन उधर से धीरे धीरे हम पहले एक स्कूल जो हम स्कूल आ गए, स्कूल से काफ़ी बच्चे आए थे। कामेश्वर स्कूल में हमने पहले हमारा साइंस लर्निंग सेंटर शुरू किया है, फिर हम रॉयल सिटी हाई स्कूल हमारा। अशा प्रकारे मुंबईतील धारावीत विद्यार्थ्यांसाठी हा अभ्यासपूर्ण कार्यक्रम ब्रेक थ्रू सायन्स सोसायटीच्या वतीने आयोजित करण्यात आला।